हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू judycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन कल ही आया था। सो इट इज डेटेड 22nd of July 2021। इट वाज रिलीज्ड यस्टरडे। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि मैं क्यों ना इसके बारे में डिस्कस करूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल व्हाट्स द सिलेबस। तो इन सब के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो फटाफट से सबसे पहले तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे कई इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। सो दिस नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। सो इट इज एक्चुअली रिलेटिंग टू सिविल जज। और पढ़ते हैं आगे। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज रूल्स 2010 एज अमेंडेड के अंतर्गत सिविल न्यायाधीश संवर्ग, सिविल जज कैडर। सो द नेम ऑफ द पोस्ट इज सिविल जज कैडर ऑन प्रोबेशन बेसिस एंड द पे स्केल इज 27,700 to 44,700 में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के कुल 120 रिक्त पदों, दैट मीन्स द टोटल सीट्स आर 120। आपका जो टोटल सीट है वो 120 रहेगा। वर्ष 2020 के 89, वो वर्ष 2021 के 31 पर सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हेतु निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप, ऑनलाइन फॉर्मेट में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दैट मीन्स द सबमिशन एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन। तो आगे देखते हैं इनके नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट और रिजर्वेशंस के बारे में। तो 89 जो 2020 के जो 89 वैकेंसीज थे, इसे इस साल को जोड़ा गया है। 35 आउट ऑफ विच 10 पोस्ट फॉर वीमेन, आउट ऑफ 10 पोस्ट 2 पोस्ट रिजर्व फॉर विडो। तो ये है 35 ओवरऑल आपका। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो टोटल सीट्स है 35। फॉर SC इट्स 14, ST इट्स 10, OBC इट्स 18 और EWS का है 8 सीट्स, MBC जिसका है 4 सीट्स एंड पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज का है 4 सीट्स। और अगर मैं 2021 की बात करती हूँ तो इस साल का इनके पास 31 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर, जिसमें 14 जनरल के लिए रखा गया है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 6 सीट्स, EWS के लिए 3 सीट्स, MBC के लिए है 1 सीट और PWD के लिए है 1 सीट। तो इसका ये है टोटल मिला के आपको 120 होता है। सबसे अच्छी बात तो ये है इसमें वुमेन रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं अब इनके रूल्स के बारे में। अब देखेंगे कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सो लेट अस सी। नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू दिस सर्विस अनलेस ही होल्ड्स अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉज प्रोफेशनल of any university established by law in India recognized as such under the Advocates Act 1961। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास सबसे पहली बात तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, that you have qualified your BA LLB एग्जाम। लेकिन हाँ, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एवरी कैंडिडेट मस्ट possess a thorough knowledge of Hindi written in देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थानी डायलेक्ट्स एंड सोशल कस्टम्स ऑफ राजस्थान। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है जो कि राजस्थान के नेटिव्स है, क्योंकि इसमें स्पेशल जो फोकस है ये दिया गया है राजस्थानी डायलेक्ट्स पे, मतलब वहाँ के बोलचाल के ऊपर। और आपका हिंदी में बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और आपको नॉलेज होनी चाहिए सोशल कस्टम्स ऑफ राजस्थान। तो ये राजस्थानियों के लिए तो बिल्कुल भी एप्ट नोटिफिकेशन है। आप इसके लिए बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑन द डे ऑफ द एप्लीकेशन यू शैल हैव योर डिग्री इन लॉ। सो ये जरूरी नहीं है। अगर आप इफ यूर लाइक इन द फाइनल ईयर ऑफ योर एग्जाम, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। person who has appeared or is appearing in final year, final semester of LLB professional shall be eligible to apply for the post.
तो अब आगे हम देखेंगे इसके बारे में। और एग्जामिनेशन फी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगी। तो अगर आप ओबीसी से है क्रीमी लेयर तो आपको देना पड़ेगा 1000। मतलब ये जनरल और ओबीसी दोनों के लिए है। इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम क्रीमी लेयर तो यू हैव टू पे 1000। अगर आप राजस्थान के ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका जो फीस रहेगा वो 750। एंड फॉर द राजस्थान एससीज एंड एसटीज द टोटल फीस इज 500। अब हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज दिया गया है, अब ये पढ़िए। यदि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के प्रारंभ की तारीख को या के पश्चात उसके 2 से अधिक संतान हो, तो इन केस इफ यू आर मैरिड एंड यू आर हैविंग मोर देन 2 किड्स यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर दिस अपॉइंटमेंट। ये बिल्कुल यूपी मॉडल के ऊपर रखा गया है कि अगर आप 2 से ज़्यादा अगर आपके चिल्ड्रन है तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर दिस अपॉइंटमेंट। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखते हैं, द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिविल जज शैल बी कंडक्टेड इन 2 stages, preliminary examination and main examination. The marks obtained in the preliminary examination by the candidate who are declared qualified for admission to the main examination will not be counted for determining final merit. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो एग्जाम्स है वो 2 स्टेज में होने वाले हैं, प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। और जो भी स्कोर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लाते हैं दैट वोंट बी काउंटेड इन द फाइनल मेरिट। The number of candidates to be admitted to the main examination will be 15 times the total number of vacancies category wise, but in the said range all those candidates who secured the same percentage of marks on the last cutoff will be admitted to the main examination। जिसका ये मतलब होता है कि जैसे आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिया गया है 120, तो अगर मेन एग्जामिनेशन में अब क्वेश्चन आता है कि कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, दैट मीन्स कि आपको 15% जो आपका 120 सीट जो है उसका जो 15% जो 15 टाइम्स जो होगा वो 15 गुना ज़्यादा आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा सकता है। टू क्वालिफाई फॉर मेन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स ऑफ एससीज एंड एसटीज शैल हैव टू सिक्योर 40% मार्क्स एंड कैंडिडेट्स ऑफ ऑल अदर कैटेगरीज शैल हैव टू सिक्योर 45% मिनिमम मार्क्स इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम में सिक्योर करना है टू गेट क्वालिफाइड फॉर द मेन एग्जामिनेशन। एंड इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी देन यू हैव टू सिक्योर मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स to get qualified for the main examination. The number of candidates to be admitted to the interview shall as far as practical 3 times the total number of vacancies category wise. तो जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। तो चलो वो तो बात की बात है। प्रोवाइडेड दैट टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू अ कैंडिडेट शैल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स इन ईच ऑफ द लॉ पेपर्स एंड 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द मेन एग्जामिनेशन। ये काफी टफ है क्योंकि आपका जो मेन एग्जामिनेशन में उसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं, लॉ पेपर 1 एंड लॉ पेपर 2। और यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई है कि अगर आपका इंटरव्यू में आपको तभी कॉल किया जाएगा इफ यू हैव सिक्योर 35% मार्क्स ईच इन बोथ द पेपर, दैट मीन्स पेपर 1 एंड पेपर 2, और 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में दिया है क्योंकि अगर 35% मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको वैसे भी आपको इजी एंट्री तो हो ही जाएगी मेन एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन 40% मार्क्स पता नहीं क्यों दिया है, क्योंकि ये तो मोर देन इट इज मोर देन द 35% मार्क्स। Provided further that a candidate belonging to scheduled caste or scheduled tribe category shall be deemed to be eligible for interview if he has obtained minimum of 30% marks in each of the law papers and 35 marks in the aggregate in the main examination. अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, 5% रिड्यूस करके दिया गया है. It shall be compulsory to appear in each and every paper of written test as also
before the interview board for Viva Voce, a candidate who has failed to appear in any of the written paper or before the board or Viva Voce shall not be recommended for appointment. तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऑल द पेपर आर कंपलसरी और आपको अपीयर करना ही करना है। अब हम आ जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर में। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन in which 70% weightage will be given to the subjects prescribed in syllabus for law paper 1 and law paper 2 and 30% weightage shall be given to test proficiency in Hindi and English language. अब जान लेते हैं ये एग्ज़ाम एक्चुअली सबके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक ही क्राइटेरिया है कि आपको हिंदी में कमांड अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश एक पेपर रहेगा, वो तो कंपलसरी रहेगा, वो आप स्किप नहीं कर सकते। और इसमें ये पहले से बताया गया है कि आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे, जिसमें 70% के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो लीगल सब्जेक्ट्स के ऊपर होंगे। जो 30% जो रेस्ट ऑफ द जो 30% जो रहेगा वो आपका लैंग्वेज बेस्ड रहेगा। और आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस रहेगा वो बिल्कुल सेम जैसा आपके मेंस एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है वही रहेगा। द मार्क्स फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी 100 in which number of questions to be asked shall be 100. However, there shall be no negative marking for wrong answers in the preliminary examination. ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है सारे कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अब मैं पेपर स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं, 70% मतलब अगर 100 मार्क्स के अगर आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा तो उसमें 70 मार्क्स के आपके रहेंगे लीगल बेस्ड क्वेश्चंस एंड द 30 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम लैंग्वेज। तो ये मान लीजिए कि 15 questions will be asked from English and the rest of the 15 question will be asked from Hindi. Or preliminary examination shall be conducted on OMR answer sheet. That means this exam will be conducted offline. The duration of preliminary examination shall be of 2 hours. 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और बिल्कुल जो आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप जो भी मार्क्स सिक्योर करते हैं वो फाइनल मेरिट में गिना नहीं जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे। तो लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2 ये 2 पेपर रहेंगे आपके मेंस एग्जामिनेशन में। अब देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये रहा आपका हिंदी प्रोफिशिएंसी पे। तो एक पेपर आपका रहेगा लैंग्वेज में, 2 पेपर रहेंगे। एक रहेगा आपका हिंदी में जिसमें शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, व्याकरणिक कोटिया, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकाक्तिया, पारिभाषिक शब्दावली, ये रहेंगे आपके हिंदी पेपर में। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो टेंसेस, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, then models expressing various concepts, obligation, request, permission, prohibition, intention and others, antonyms and synonyms। मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया था एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स और फ्रेजल वर्ब पे। बहुत ही ये जो टॉपिक है तो ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम को आप ले लीजिए। तो आप एक बार वो सेशन आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अब मेन एग्जामिनेशन में देख लेते हैं क्या है इसका पेपर स्ट्रक्चर। तो इसमें तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, एक तो आपका लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2 एक लॉ सब्जेक्ट आपका रहेगा। जो 2 पेपर जो रहेंगे वो 100 मार्क्स के रहेंगे और दोनों पेपर में आपको 3-3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब आएंगे लैंग्वेज के ऊपर। एक पेपर रहेगा आपका हिंदी एसे में, दूसरा रहेगा इंग्लिश एसे में। ये रहेगी आपके 50-50 मार्क्स में और इन दोनों पेपर में आपको 2-2 घंटा अलग से दिया जाएगा और इंटरव्यू तो बिल्कुल लास्ट स्टेज है। अब लॉ पेपर 1 देख लेते हैं। देखिए जो भी आपका सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनेशन, ये जो भी आपका दिया है ना सब्जेक्ट, ये रहेगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो इसे आप ध्यान से देखिए। लॉ पेपर 1 में क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, द इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ऑर्डर जजमेंट राइटिंग एक्सेट्रा। तो ये ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग ये आपका प्रिलिमिनरी में नहीं रहेगा, ये आपका रहेगा मेंस एग्जामिनेशन में। और लॉ पेपर 2 की बात करूँ तो सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पैनल कोड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, negotiable instrument act, probation of offenders act, protection of women from domestic violence act, the indecent
Indecent Representation of Women Act, the Protection of Children from Sexual Offences Act, the Sexual Harassment of Women at Workplace, फ्रेमिंग एंड जजमेंट राइटिंग, ये रहेगा आपका मेंस में लास्ट वाला जो है ये वाला, ये तो आपका प्रीलिमिनरी में नहीं रहेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जो कि बहुत ही डिफरेंट है। जो अब तक हमने LLM के जो भी सब्जेक्ट्स देखे थे, इसमें बस बारिंग फ्यू सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो आपको इन सब पे बहुत ही अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा दीजिए। ऑब्वियसली मैं करवाऊंगी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि सब ये आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा। ये सिलेबस जब तक हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे, जब तक नहीं समझेंगे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर, तब तक हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। अब लैंग्वेज की बात करते हैं, ये मेंस का है, ये तो चलो मैंने आपको पहले बता दिया, सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट विल सी अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स, टाइम लिमिट टू अप्लाई। अभी तक मैं बता दूं, आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये शुरू नहीं हुआ है। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैजंट कमेंस्ड येट। ये आपको डेट दिया गया है और इसी डेट पे आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। ये तिथि 30 जुलाई 2021 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 31/8/2021 5:30 बजे तक। इसका मतलब है कि 30 जुलाई को आपके फॉर्म्स निकलेंगे और आपका जो लास्ट डेट जो रहेगा वो रहेगा 31 अगस्त। तो इसका मतलब है आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा है, ये है 30 जुलाई से लेकर 1/9/2021 तक। 1 तारीख का आपके पास टाइम है फीस जमा करने की, जो कि रात के 11:59 तक रहेगी। और ये बता दूं कि ये जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन रहेगी ये ऑनलाइन रहेगी और इसका जो लिंक है वो आपको जल्द से जल्द आपको शेयर कर दिया जाएगा ऑन दिस डेट 30 जुलाई 2021। अब है आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू अप्लाई। चलो इसको भी देख लेते हैं। ये जो आपका एग्जाम होगा वो बिल्कुल प्रोविजनल बेसिस पे रहेगा। वो किसी तरीके से आपको कोई क्या कहते हैं, कोई वायदा नहीं किया जा रहा है कि जैसे आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। सो दिस अ प्रोविजनल एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। और अब ये देखते हैं प्लेस, मंथ एंड डेट ऑफ प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, एग्जाम कब होगा। तो ये सब के बारे में देख लेते हैं। और ये दोनों के, और ये जो है ये दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल होती है फॉर बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा जोधपुर एवं जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। तो आपका जो सीट जो रहेगा, एग्जाम सेंटर का जो सीट रहेगा वो जोधपुर और जयपुर में रहेगा। आवेदक अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर अन्य संभागीय जिला मुख्यालयों पर भी परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। तो आपका जो सीट है वो मोस्टली विल बी इन जयपुर एंड जोधपुर। और अगर मान लीजिए अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर अपीयर होते हैं तो ये कंसीडर किया जाएगा कि दूसरे जगह भी कराया जाए, लेकिन ये आपके मेनली यही एग्जाम आपके सेंटर रहेंगे। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी। सो द एग्जामिनेशन डेट इज नॉट नोटिफाइड येट एंड यू विल बी नोटिफाइड सून। अभी तक आपका एग्जाम डेट जो है वो नोटिफाई नहीं किया गया है, आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा। और ये तो रहा वो एडमिशन कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड क्या से डाउनलोड करें और मॉडल आंसर की कब तक क्या है, तो ये आप देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने आपके साथ जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स थे, जो भी सिलेबस थे, मैंने सारा डिस्कस कर लिया आपके साथ। एंड आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अगर आपको किसी तरीके की कोई अगर दिक्कत परेशानी है तो नीचे कमेंट्स सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिमूव ऑल योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन भी बजाना ना भूलें। सो टिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।